देख रहे P20 न्यूज। फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली जन जागरूकता हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अब खबर विस्तार से। फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 जन जागरूकता हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां जानकारी देते हुए जिला निर्वाचक अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए और कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। और साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी बालिका व महिला छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जितनी शुद्ध होगी, मतदान उतना ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेगा। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सर, ये जो 786 बूथ नामावली है, इसको क्या क्या कदम उठाए गए हैं? किस तरह से मतदाताओं को नए मतदाता बने, उसमें जो छूट गए हैं उनके लिए क्या योजना है सरकार की और किस तरह से ये अप्लाई होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी निर्वाचन की जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसका फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली त्रुटि रहित हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, साथ ही कोई मृतक मतदाता वोटर लिस्ट में ना हो, डुप्लीकेट मतदाता ना हो। मृतक मतदाताओं के लिए स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी बूथ पर कोई भी मृतक मतदाता नहीं होना चाहिए। एक मतदाता का एक से अधिक बार नाम ना हो। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 का उल्लंघन भी है और इसमें पैनल प्रोविज़न भी है। लेकिन मेरा चूँकि सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों ने बातचीत करके उनको अवगत कराया है और किसी भी वोटर लिस्ट की हेल्थ के पैरामीटर, जेंडर रेशियो है, ईपी रेशियो है, एज कोहर्ट है और मृतक के नाम ना हो, डबल नाम ना हो, फ़ोटो जो पीएससी जिसको कहते हैं फ़ोटो सिमिलर इमेज का, उस पर भी कार्य होगा। तो ये एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान है जिसमें कोई भी ऐसा अहर्य नागरिक जो मतदाता बनने योग्य है उसका नाम छूट ना पाए और गलत या त्रुटिपूर्ण नाम इसमें अंकित ना होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या अभियान चलाया जा रहा है कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं? ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। BLO जाएगा, वो सत्यापन करके वो भी आपका जो उस क्वालिफाइंग डेट है उसके आधार पर वो नाम लेकर दे सकता है। एक अपील जो इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं कि फॉर्म 8 का प्रयोग अधिक किया जाए। अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी का वोट किसी अन्य विधानसभा में है तो दूसरी विधानसभा में वो अपना नाम बढ़वाने के लिए फॉर्म 6 भरता है, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। फॉर्म 8 में 4 प्रकार की चीज़ों के लिए अप्लाई किया गया है। नंबर 1, शिफ्टिंग। यदि कोई मतदाता किसी एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में या एक उससे दूसरे बूथ पर जाना चाहता है तो फॉर्म 8 भरे। किसी प्रकार के नाम में संशोधन है या किसी अन्य तो उसको करेक्शन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। फ़ोटो पहचान पत्र में कोई करेक्शन कराना वो भी चेंज हो सकता है। और कोई यदि दिव्यांग है या मतदान दिवस पर कोई अपनी अशक्तता के कारण, अपनी दुर्बलता के कारण किसी प्रकार की सहायता चाहता है तो वो PWD भी मार्क उस फॉर्म के माध्यम से हो सकता है। नए बोर्ड का एज क्राइटेरिया तो क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2008 है। लेकिन यदि किसी मतदाता का किसी भी आयु वर्ग का है, अगर उसका कहीं वोट नहीं है तो वो फॉर्म 6 के माध्यम से अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कुछ विशेष तिथियां रखी गई हैं? हाँ, विशेष तिथियाँ पूरा कार्यक्रम आपको दिया गया है। विशेष तिथियाँ 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर है। धन्यवाद। विधानसभा में है तो फॉर्म 8 के माध्यम से होगा, नया फॉर्म 6 भरने की ज़रूरत नहीं। इसी प्रकार यदि कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो वो भी फॉर्म 8 से होगा। फॉर्म 8 में ईपिक रिप्लेसमेंट भी है और PWD के मार्किंग की व्यवस्था उसमें दी गई है। अन्य सभी यदि उनका पहले से पंजीकरण है किसी विधानसभा में तो वह फॉर्म 8 भर के ही
कराएं। फॉर्म 8 4 प्रकार की गति